नंबर 804 आजाद रजाकार टाइगर्स ने तख्ते लाहौर को हिलाकर रख दिया है। वो जहां पर रैली क्या लोग निकल नहीं सकते थे वहां पर रैली निकाली गई। सनम जावेद खान ने इसको लीड किया। इसके अलावा नौजवान, तलबा और ख्वातीन और हजरात की बहुत बड़ी तादाद इसमें इकट्ठी हुई है। ये सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, लाहौर के अलावा कराची में भी बड़ी रैलियां निकाली गई हैं। आज का व्लॉग इस हवाले से एक्सक्लूसिव होने जा रहा है क्योंकि आपको जो डिटेल्स दी जा रही हैं उसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तलबा, टाइगर्स अभी भी इमरान खान की आज़ादी के लिए बड़े मुतहर्रिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। टाइगर्स छा गए हैं। आज़ाद रज़ाकार टाइगर्स ने तख्ते लाहौर को हिला डाला है। मामला सिर्फ लाहौर का नहीं है, कराची में भी भरपूर रैलियां निकाली गई हैं और ये दिखाया गया है कि कप्तान की यानी कि इमरान खान की आज़ादी तक ये एहतजाज, ये रैलियां, ये जलसे और मोटरसाइकिलों पर झंडे उठाकर निकलना होता रहेगा। लाहौर के अंदर जो रैली हुई है उसमें सनम जावेद खान लीड कर रही थी। हालांकि लाहौर की मरकजी क़यादत को वहां पर होना चाहिए था, उनमें से बहुत कम लोग नजर आए, लेकिन आज़ाद रज़ाकारों ने तख्ते लाहौर को भाईजान हिला डाला है। उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसी तरह कराची के अंदर हलीम आदिल शेख साहब की रैली ने बड़े बड़ों को हिला डाला है, वहां पर क्या हुआ है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करनी है। इसके अलावा द गार्जियन में एक मजमून छपता है, उसमें एक ओपिनियटेड एडिटोरियल छपता है एक खातून का, और उस एडिटोरियल के ऊपर पाकिस्तान में हेडलाइंस बनना शुरू हो गई। पाकिस्तान में जो कल तक इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट करार देते थे, अब गार्जियन की इस ओपिनियनेटेड स्टोरी के ऊपर पाकिस्तान में ये हेडलाइन चला रहे हैं क्योंकि इमरान खान पक्का मुसलमान है इसलिए वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर नहीं बन सकता। उनकी तो स्टोरी है। पाकिस्तान में ये स्टोरी की क्या नौयत बनती है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविजन यानी सरकारी टीवी के ऊपर जो टिकर्स चल रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि बस हो गई है। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। हुकूमत से जनाब टैक्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा, आदाब पूरे हो नहीं पा रहे और अब मिनी बजट की गूंज है। मिनी बजट आ सकता है, नहीं आ सकता, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। 190 मिलियन पाउंड के आखिरी मराहल में है और साथ साथ जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी अलग थलग किया जा रहा है, किसी को आगे पीछे किया जा रहा है, किसी को निकाला जा रहा है और कुछ प्रेशर के अंदर है। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो के चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दिया करता हूं, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता तो वहां मिल जाया करेगा। इस तरह आपका और हमारा राब्ता बरकरार रहा करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाद रज़ाकारों की आज़ाद तहरीक की। परसों हलफ लेना शुरू किया गया लाहौर के अंदर से। टाइगर्स ने, नौजवान ने यह हलफ लेना शुरू किया कि कप्तान की आज़ादी तक, कप्तान की रिहाई तक, जेलों में मौजूद अपने कैदियों की रिहाई तक यह एहतजाज खून के आखिरी कतरे तक जारी रहेगा। हाथ उठाकर हलफ लिए गए और कल रात को यह वाकया हुआ है कि सनम जावेद खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक बड़ी रैली निकाली जौहर टाउन से और फिर होते हुए ये मेन रोड की तरफ आए, मॉल रोड की तरफ आए। बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों पर ये नौजवान थे। लीड कर रही थी सनम जावेद खान और इसके साथ साथ और बहुत सारे अफराद थे जो साथ साथ चल रहे थे। ये भी इतलात हैं कि हम्माद अजहर ने कहीं कहीं उनको ज्वाइन किया। बहरहाल सनम जावेद खान की ये करज है कि वो इतने सारे मामलात और मसाइल देखने के बावजूद अभी इस वक्त ग्रास रूट लेवल के ऊपर वर्कर को मोबिलाइज कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, मामला कराची में भी रात गए एक बड़ी रैली निकाली और इसका क्रेडिट तमाम तर जाता है हलीम आदिल शेख साहब को। हलीम आदिल शेख साहब ने एक बड़े लेवल की रैली निकाली, उसको मोबिलाइज किया, लोगों को नारे लगाते रहे, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 रोड के ऊपर रहे
اور یہ موبلائزیشن اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ پری سیٹ ہے 8 ستمبر کے جلسے کا. اور اگر واقعتاً یہ ریہرسل ہے اور 8 ستمبر کے جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کو آرگنائز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو وہ ڈائریکشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تو اس کی تفصیلات تھیں, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب آ جاتے ہیں اگلی ٹاپ سٹوری. جناب اگلی ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ دی گارجین میں ایک مضمون چھپا, برطانوی کالم نگار ہیں کیتھرین بینٹ, انہوں نے ایک اوپینین دیا, اور اوپینین یہ تھا کہ طالبان کا دوست ہے عمران خان, اور سلمان رشدی کو گستاخ قرار دینے والا عمران خان آج آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کیسے بن سکتا ہے, یا اس کے لیے بہترین چوائس کیسے ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا. ظاہر ہے کہ ویسٹ کا طبقہ ہے, ان کے لیے تو یہ بات ایکسٹریمزم میں آ جاتی ہے نا, کہ کوئی طالبان کا دوست ہے اور کوئی سلمان رشدی کا مخالف ہے ان کی نظر میں. لیکن ہماری نظر میں تو یہ حب رسول میں یا حب اسلام میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اگر وہ سلمان رشدی کو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, اس کے ساتھ نہیں بیٹھے, یہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ تھا. اور پھر یہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ تھا کہ وہ ایک پکے اور سچے عاشق رسول بھی ہیں. تو اس خبر کو پاکستان کے میڈیا میں ہائی لائٹ کر کے کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ عمران خان تو چانسلر بننے کا حقدار نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کی تاریخ میں کوئی بھی پاکستانی اس عہدے پر نہیں پہنچا, کوئی بھی غیر برطانوی اس عہدے پر نہیں پہنچا, چانسلر کے عہدے پر. اور اگر عمران خان صاحب یہ بن جاتے ہیں تو یہ اس خطے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا, ساتھ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. اس بات کو سمجھے بغیر ان کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے, اور جو ان کے مخالف مضامین ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ بہت افسوسناک ہے. اس آرٹیکل کو پاکستان میں ہیڈ لائنز بنا کر دکھایا جا رہا ہے. پاکستان کا جو قومی بکاؤ میڈیا ہے, جو 2 ٹکے کی ہیڈ لائن نہیں ہوتی اس کو ہیڈ لائن بنا کر پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. بائی اینی مینز اتنا تو سوچا جائے کہ کل تک جس کو پاکستان میں یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا, اب اس کے متعلق اگر کسی نے کوئی اوپینین دیا ہے کہ وہ پکا مسلمان ہے اور طالبان کا دوست ہے, اور اس نے سلمان رشدی کو لفٹ نہیں کرائی تھی, تو اس کو پاکستان میں ہیڈ لائن بنا کر پیش کیا جائے گا. یہ تو صاف ظلم ہے اور زیادتی ہے. اس کو تو صرف آپ منافقت ہی کہیں گے. ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کیس کے اندر خود کہیں دائرہ اسلام سے تو باہر نہیں نکل رہے کہ ہم فیسینیشن میں, کسی کی محبت میں اور کسی کے بغض میں اس حد تک گر جائیں کہ ہمیں دین کی پرواہ بھی نہ ہو, اور ہمیں ختم نبوت جیسے سنگین ترین معاملے کی بھی پرواہ نہ ہو. اس کا ادراک ہمیں بہرحال ہونا چاہیے. پھر اب سرکاری ٹیلی ویژن میں سرکار کی بات کر لیتے ہیں. جس طرح کے ٹکرز گزشتہ 24 گھنٹے میں نے چلتے ہوئے دیکھے, اب آپ یہ ٹکرز چیک کریں نا, انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر کے انتخابات, سزا یافتہ قیدیوں کے حصے پر دنیا کو حیرت, عالمی میڈیا نے آڑے ہاتھوں لے لیا, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. سزا یافتہ قیدی 9 مئی کو ریاست پر چڑھ دوڑا, دہشت گردی واپس لایا, اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ آپ کے اور ہمارے ٹیکس پر چلنے والا سرکاری ٹی وی ہے جس کے اوپر یہ ٹکرز چل رہے تھے. اور پھر کچھ ہماری فیلو اینکرز ہیں, ظاہر ہے کہ اب ان کی نوکری لگ گئی ہے سرکاری ٹی وی کے اندر, تو وہ اسی طرح کے جملے دیں گی. بینش سلیم انہوں نے ایک کلپ شیئر کیا ہوا ہے, انہوں نے ٹیلی ویژن شو کے اندر بولا سرکاری ٹی وی کے اوپر, یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جو آپ کے اور میرے بلوں کے اندر لگنے والے ٹیکس کے اوپر چلتا ہے. اس میں بولتی ہیں کیا عمران خان جیسے شخص کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہونا چاہیے؟ سیاست میں مذہبی ٹچ کرنے والے, وکٹم بلیمنگ کرنے والے, اسامہ کو شہید اور طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے شخص کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہونا چاہیے؟ یہ آواز پاکستان میں پہلے اٹھی ہے, ویسٹ میں یعنی گارجین میں بعد میں اٹھی ہے. جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہ کر سکا وہ لوگوں کی بچیوں کا کیا خیال رکھے گا؟ یہ کوسچنز ہیں جو سرکاری ٹی وی کے اوپر ریز ہو رہے ہیں. یعنی اس کو گھٹیا پن کا نیکسٹ لیول نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. اب آگے چلتے ہیں جناب. 190 ملین پاؤنڈ کیس اب آخری مراحل میں, اس کی سماعت آج اس کے اوپر مزید ڈیٹیلز آ رہی ہیں. کچھ صحافیوں کو برطرف کیا گیا, کچھ کو برطرف کرنے کا پلان ہو رہا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ ARY نیوز, پبلک نیوز, GNN نیوز کے 3 رپورٹرز کو ان کے مالکان کو بلا کر جیل ٹرائل کوریج سے ہٹا دیا گیا. جیو نیوز نے اپنے رپورٹر کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. ایکسپریس اور سما کے علاوہ دوسروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ تفصیلات ہیں جو متعدد ٹویٹس کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں. اب نیکسٹ ہم سٹوری کی طرف چلے جاتے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری منسوخ کر دی گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کے دور میں ہم دیکھ رہے تھے کہ
पायलट्स के लाइसेंस का मामला उठा और उसने दुनिया भर में हमारी जग हंसाई की। जहां जहां मुतादिद कंपनीज के अंदर, एयरलाइंस के अंदर पाकिस्तान के पास्ड आउट पायलट्स काम कर रहे थे, हालांकि बड़े ट्रेंड और वेल लर्नड लोग थे, उनको मराद तक नहीं मिली, उनको फारिग कर दिया गया। बैठे बिठाए पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। वो गलत था, जो कदम उनके दौर में गलत हुआ उसको हम कंडेम करते हैं, उसका शाखसाना अगले कई 1.5-2 साल तक हम भुगतते रहे। उस वक्त गुलाम सरवर साहब थे, चौधरी गुलाम सरवर, जो कि वजीर बराए हवाबाजी थे, उनकी एक छोटी सी गलती ने हमें बहुत बड़े नुकसान से दो चार किया। अब हमने अपनी एक बड़ी प्रेस्टिजियस किस्म की यूनिवर्सिटी की डिग्री को मनसूख कर दिया है और यह कहकर जाली करार दे दिया कि वो तो डिग्री ठीक नहीं थी। तो इसका इम्पैक्ट नेशनली तो जो पड़ रहा है, एक जस्टिस साहब को इसका झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा कि इंटरनेशनली इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे निज़ाम कानून और इंसाफ के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो जाली डिग्रियों के ऊपर भर्ती होते हैं माजत के साथ। अव्वल तो ये अभी केस जो है वो फर्दर ऊपर जाना है, इसके अंदर क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, लेकिन फिर हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इस तरह के काम करती हैं, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटियाँ, और फिर हमारी जो शख्सियात हैं वो मुतनाज़ा हैं। हम क्या कर क्या रहे हैं, हम दुनिया को दिखा क्या रहे हैं, इस बात से क्या हमें थोड़ी सी भी लिहाज और शर्म आती है कि हम अपने मुल्क का इमेज दुनिया के अंदर क्या पेश कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। और ये पहली दफ़ा कोई डिग्री जाली साबित होने का वाक़या नहीं पेश आया। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी, उस वक्त भी एक मैट्रिक की सनद एक जज साहब की जो है वो जाली करार दे दी गई थी। उन जज साहब का नाम था जस्टिस सफदर अली शाह, और ये उन तीनों जजों में से एक थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी देने की बजाय बाइज्जत बरी करार दे दिया था। तो ये फ़र्क है अप्रोच का, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हमारा सिस्टम जो है वो रिपीट टेलीकास्ट के ऊपर चल रहा है और उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं जनाब टैक्स अहदाफ। टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं। टैक्स अहदाफ पूरे ना होने की वजह जो परचेजिंग कैपेसिटी है लोगों की वो है, और दूसरा अब लोग जो है जिनके ऊपर ज़बरदस्ती धावा बोला गया कि ये टैक्स देंगे और जो ऑलरेडी टैक्स पेयर था उनको परेशान किया गया, वो नेट से बाहर जा रहे हैं। माजत के साथ जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, तो अब हुकूमत टैक्स हदफ पूरा ना होने की वजह से जो मसाइल हैं उनको पूरा करने के लिए हो सकता है देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वो मिनी बजट लेकर आए। तो अगर ये होता है तो और ज़्यादा नुकसान होगा। आज जो है अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 रेफरेंस में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होने लगी है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक हो सकता है ये समाअत हो चुकी हो। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। वायरल ट्वीट्स हैं, सबसे पहले हम शेयर करते हैं शहबाज गिल साहब का वायरल ट्वीट है। वो कहते हैं गार्जियन अखबार में एक सहाफ़ी ने कॉलम लिखा, इस डिस्क्लेमर के साथ अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। शहबाज गिल साहब कहते हैं गार्जियन अखबार में एक सहाफ़ी ने कॉलम लिखा, कॉलम में कहा क्योंकि इमरान खान ने सलमान रुश्दी के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार किया इसलिए उसे चांसलर नहीं बनना चाहिए, और पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर इस पर भंगड़े डालना शुरू कर दिए। खान की मुखालफत में शैतान को भी अपना प्यो बना सकते हैं ये लोग। तो मैं इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं, हामिद मीर साहब का ट्वीट है। वो कहते हैं गार्जियन में इमरान खान के खिलाफ शाया होने वाले कॉलम में पहला एतराज़ ये उठाया गया कि खान ने सलमान रुश्दी को गुस्ताख रसूल करार देकर उसके साथ बैठने से इनकार कर दिया था। बाकी एतराज़ ज़रूर रिपोर्ट करें, इस एतराज़ को भी किसी हेडलाइन में शामिल कर दें जनाब। आगे चलते हैं, इमरान रियाज खान। वो कहते हैं कि इमरान खान ने 1 अरब 90 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाले सलमान रुश्दी का बाइकआउट करके पूरी उम्मत की तर्जमानी की। बरतानवी अखबार ने इमरान खान पर एक एतराज़ ये भी उठाया है। दूसरी जानिब इमरान खान के मुखालफिन इतने छोटे हैं कि सिर्फ अपने सियासी और ज़ाती मफादात के लिए इस अखबार के आर्टिकल की सताइश कर रहे हैं, और मुनाफिकत देखिए कि आर्टिकल के इस मखसूस हिस्से पर बात करना ही नहीं चाहते, अंदाज़ा करें। और ये मकबूल जान साहब की ज़मानत अप्लाई हो चुकी है। जिस वक्त आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उनको छोड़ दिया गया हो, लेकिन फिर भी उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाते रहिएगा। साबिर शाकिर साहब ने मुबशर जैदी के इस कमेंट के ऊपर जवाब भी लिखा है। मुबशर जैदी कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया गार्जियन के एक कॉलमिस्ट की राय को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पेश कर रहा है किसी की ख्वाहिश पर। इसके ऊपर साबिर शाकिर कहते हैं वो भी सिर्फ आधी खबर को पूरी खबर नहीं बताई जा रही। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।